नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है 5 राज्यों के रिजल्ट का 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा परिणाम तो आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि इन 5 राज्यों में लोकसभा के 83 एमपी चुने जाते हैं। 2019 में 83 में से एनडीए को 67 सीटें मिली थी। सवाल है कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिलेगा। और इसी सवाल पर हम आपसे न्यूज के चौधरी में अपने आंकड़े साझा करूंगा। सबसे पहले 5 राज्यों में 3 राज्य भाजपा के पक्ष में गया है, 1 राज्य कांग्रेस के पक्ष में और 1 राज्य मिजोरम जेडपीएम के पक्ष में गया है। अब सवाल यह उठता है कि सारे कैलकुलेशन क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले राज्यवार हम आपको बताएंगे कि विधानसभा में टैली रहा क्या। मध्य प्रदेश 163, कांग्रेस को 66, अदर्स के खाते में 1, कुल 230 यानी 2/3 बहुमत भाजपा के पक्ष में। दूसरा राजस्थान 115 भाजपा को, कांग्रेस को 70 और अन्य के खाते में 14 यानी भाजपा को यहां भी स्पष्ट बहुमत। तीसरा छत्तीसगढ़ भाजपा 54, कांग्रेस 35 और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट, कुल 90 यानी छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार। तो कहने का मतलब ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तो सरकार थी और अभी 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस से दोनों राज्य ले लिया यानी जीत गई है भाजपा। चौथा तेलंगाना में कांग्रेस 64, बीआरएस 39, बीजेपी 8, एआईएमआईएम 7 और 1 अन्य के खाते में यानी यहां पे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। चौथा तेलंगाना हुआ। 5वां मिजोरम में बड़ा ही उलटफेर हुआ है। जोरामथंगा कई बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनकी पार्टी एमएनएफ इस बार करारी हार हारी है। पिछले विधानसभा में उन्हें 27 सीटें थी, अब की बार सिर्फ 10 बच गए हैं। और जो सरकार जिनकी बनने जा रही है वो रीजनल पार्टी है जेडपीएम, जो एक गठबंधन है और उसे मिला है 27 सीट। 40 में से सरकार बनाने के लिए 21 चाहिए यानी कि मिजोरम में जोरामथंगा एमएनएफ की पार्टी हार गई है और जेडपीएम सरकार बनाएगी जिनके पास स्पष्ट बहुमत है। यह तो हुआ खाका 5 राज्य का। अब देखिए 2024 का। यदि 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो 83 सीट बनते हैं 5 में यानी मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11, राजस्थान 25, तेलंगाना 17 और मिजोरम 1। और ये 5 का कुल योग बनता है 83 और ये 83 की गणना यदि हम 543 लोकसभा में सदस्य हैं उनसे करें तो यो फीसदी में बनता है 15.28%। यानी मान के चलिए ये 83 जो 5 राज्य के लोकसभा सीट है वो 543 कुल लोकसभा सीट के 15% बनता है। और पिछली बार
65 सीट मिला था बीजेपी को खुद और 2 सीटें जुड़ा था उसके एलआई से, और कांग्रेस को मिला था 6 सीट और अन्य के खाते में 10 गया था। अब वो ब्रेकअप क्या कहता है ये सुनिए आप। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट मिला था यानी क्लीन स्वीप, और कांग्रेस को मिला था सिर्फ 1 यानी कुल 29। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 9 सीट मिला था बीजेपी को और 2 सीट मिला था कांग्रेस को, कुल है 11। राजस्थान में 25 सीट, 24 मिला था बीजेपी को और उसके एक एलआई आरएलपी को मिला था 1 यानी 25 का 25 एनडीए कांग्रेस साफ यानी 0। तेलंगाना में 17 सीटें हैं लोकसभा के, जिसमें 9 सीट बीआरएस को मिला था। ये 2019 के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको, और 4 सीट भाजपा को पहली बार मिला। उससे पहले 2014 में उन्हें सिर्फ 1 सीट मिला था, और कांग्रेस को मिलता है 3 सीट और 1 सीट एआईएमआईएम, आप जानते होंगे असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से जीतते हैं। तो यानी 9, 4, 3, 1 तेलंगाना, कुल 17। मिजोरम में एमएनएफ को 1 सीट मिला था जो एनडीए का एलआई रहा है, अभी भी है। अब आगे क्या होगा वो तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि जो नई पार्टी है जेडपीएम वो निश्चित रूप से चाहेगी कि हम एनडीए के साथ मिलके, क्योंकि उनसे उसको फायदा होगा मिजोरम को। तो ये तो ब्रेकअप है। अब आप देखिए बीजेपी का जोड़ें तो 65 और उसके 2 एलआई हैं, एक एमएनएफ और एक आरएलपी, सॉरी माफ करेंगे आरएलपी राजस्थान में, वो 67 हो गया। अब सवाल यह है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में 25 का 25 सीट मिला था 2019 के चुनाव में, और उससे पहले जैसे अभी चुनाव हुआ है 2018 में भी चुनाव हुए थे, और सरकार किसकी बनी थी राजस्थान में? कांग्रेस की। लगा यह था कि ठीक 3 महीने के बाद चुनाव होना है तो कांग्रेस सीटें पाएंगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की जीत होती है और ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होता है राजस्थान में। पूरे देश में राजस्थान के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का सफाया हो जाता है। अब 25 के 25 सीट भाजपा को मिल जाते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट मिलता है, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, तो कांग्रेस को मिला था 114 सीट विधानसभा में, लार्जेस्ट पार्टी थी। 116 नहीं था, सरकार नहीं बन पाई थी, सरकार बनी जोड़ के, लेकिन वो सरकार चली नहीं। लेकिन 114 है, लार्जेस्ट पार्टी, 3 महीने के बाद चुनाव, कांग्रेस का सफाया, बच गया 1 सीट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 2018 में 68 सीटें मिली थी। कहा यह जा रहा था कि जो लोकसभा चुनाव 3 महीने के बाद होगा, 11 सीट में से काफी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। 11 में से 9 सीट भाजपा को मिला, सिर्फ 2 सीट से संतोष करना पड़ा कांग्रेस को। तो ये तो 3 राज्य का हो गया। तेलंगाना में बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिला था। अब वोटों का फीसदी था 7%। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिलती है। और जानते हैं आप, 1 सीट तो वो था निजामाबाद का, जहां से चंद्रशेखर राव की पुत्री कविता करारी हार हारी थी बीजेपी के अरविंद, जो लोकसभा एमपी हैं अभी। बांदी संजय कुमार उसी में जीते थे, 4 सीटें मिली थी। अब वोटों का फीसदी बढ़ के हो गया था 19। मैं आपको बताऊंगा अभी कि उसमें कितना फायदा हुआ था बीजेपी को, और फिर अभी यदि आप देखें तो उस वोटों का फीसदी बढ़ गया है।
तो कहने का मतलब है कि पिछले बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हर जगह बीजेपी का वो स्थिति नहीं था जो आज की तारीख में है। और उसके बाद भी 65 सीट मिला था 83 में से। अब सवाल उठता है कि अभी जो 3 महीने बाद चुनाव होगा, अब बीजेपी की संख्या कहां बढ़ेगी। मान लीजिए राजस्थान में 25 का 25 मिल गया, मध्य प्रदेश में मान लीजिए 29 का 29 मिल गया, तो एक और बढ़ गया, प्लस हो गया। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 11 का 11 मिल गया, तो 2 जोड़ दीजिए और एक मध्य प्रदेश में जोड़ दिया, 29 का 29। तेलंगाना में कितना जोड़ेंगे? चूंकि 14% वोट मिला है और पिछली बार 7% मिला था, तो तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में विधानसभा से इतना इजाफा हुआ था कि मैं आपको 1 मिनट बताता हूं कि देखिए, हुआ यह था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। अब वोटों का फीसदी था 7% 2018 में, और ठीक 3 महीने के बाद चुनाव होता है तो वोट फीसदी बढ़ के हो जाता है 19.7, यानी तकरीबन 20%। ठीक 3 महीना में। और अभी देखिए क्या हुआ है, अभी 14% हो गया है। तो कहने का मतलब डबल हो गया था 2018 और 19 के बीच, डबल से भी ज्यादा था, लगभग 2.5 गुना। मान लीजिए 2023 में 14% मिलता है और उसका हम 2.5 गुना यदि कर दें तो 14 दूना 28, और यानी कि 30% से ज्यादा। यदि ऐसा हुआ तो मेरा कहना यह है कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक एरिया होगा। अब उस 17 में से संख्या कितनी बढ़ेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि 17 में से 10 सीटें भी जा सकती है, क्योंकि आप कहेंगे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को सीटें कम मिलती हैं, वही जब लोकसभा का चुनाव होता है सीधे 25, यानी कि एक जेडीएस को मिल जाता है, एक कांग्रेस को मिल जाता है, बाकी सब खत्म। वही हाल राजस्थान में होता है, वही हाल मध्य प्रदेश में होता है, वही हाल छत्तीसगढ़ में होता है, वही हाल जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा जो गेनिंग या गेन हो सकता है भाजपा के लिए, वो होगा तेलंगाना। और तेलंगाना में 17 में से यदि 10 सीटें भी मिल जाती हैं तो 4 तो मिला ही है। मानिए 6 सीटों का भी इजाफा यदि हो गया, एक मॉडरेट फिगर हम लेते हैं, 17 में से 10, और 1 सीट मैंने कहा मध्य प्रदेश में बढ़ा, 2 सीट हमने कहा छत्तीसगढ़ में बढ़ा, और 6 मान लीजिए बढ़ गया, तो 6 3 9, यानी बीजेपी का 65 प्लस 9 यदि हम कर दें तो ये हो जाता है 74, यानी 65 74, यानी बीजेपी 83 में से अपने बल पे मेरा अनुमान है कि 75 सीट जीत सकती है। और जहां तक उसके एलआई का सवाल है, वो तो एकाध बढ़ेगा। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि आज के रिजल्ट को यदि हम आधार बनाएं तो हम कह सकते हैं कि भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जितने सीट हैं उसमें टोटल के टोटल सीट मिल सकते हैं। राजस्थान में तो पहले से मिलता रहा है, मध्य प्रदेश से मिलता रहा है एक को छोड़ के, छत्तीसगढ़ में 1-2 कट जाता है, बाकी मिल ही जाता है। बचा कहां पे? तेलंगाना में, जहां पर बहुत बड़ा चांस रहेगा। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे ताकत के साथ प्रचार करते हैं, रोड शो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होना है। और यह टेस्टेड फॉर्मूला है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि एकदम कारपेट बॉम्बिंग की तरह प्रचार करना, कैंपेन करना। अब सोचिए, बेंगलोर में आपको याद होगा 5-6 घंटा रोड शो चला, भाजपा चुनाव नहीं जीती, लेकिन वो जो रोड शो था उसका कन्वर्जन विधानसभा में तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन असली कन्वर्जन लोकसभा में होगा, क्योंकि वोटों का फीसदी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विधानसभा लोकसभा में कितना अंतर होता है। देखिए, 2018 में विधानसभा में बीजेपी को, तेलंगाना से हम शुरू कर रहे हैं, 7% वोट मिलता है, और लोकसभा में बढ़ के हो जाता है वो करीब 20% के आसपास। अभी 14% के आसपास है। और ठीक 3 महीना बाद आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, मेरा यह अनुमान है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हो सकता है तेलंगाना में 30% का वोट पार कर सकता है। और 30% पार करने का बहुत बड़ा अर्थ होगा। अब वो अर्थ सीधा सीधा आपको दिखेगा 17 लोकसभा सीटों में। अब दूसरा देखिए, तो तेलंगाना की बात हुई, बढ़ोतरी कैसा है। देखिए राजस्थान में क्या होता है कि देखिए 2018 विधानसभा में बीजेपी को मिलता है 39.3% और चुनाव हारती है 2018 में राजस्थान में। और वही जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, देखिए कितना बढ़ता है, 39 से सीधे 59%। कहां पे? राजस्थान में 59% वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को, और ठीक 3 महीने पहले मिलता है 39, यानी 20% का इजाफा। किस लिए? नरेंद्र मोदी, मोदी मैजिक, मोदी का करिश्मा। अब नया एक टर्म आया है, मोदी गारंटी। उसी प्रकार अब देखिए 2023 में अभी मिला है असेंबली में 41% वोट, 41.6 राजस्थान में। मान के चलिए, मुझे तो लग रहा है कि अब की बार जो लोकसभा का चुनाव होगा राजस्थान में 60 से थोड़ा कम रह गया था, लेकिन अब की बार जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, देखिएगा आप 70% के आसपास या 65, मतलब 60 तो पार करेगा ही करेगा वोटों का फीसदी भाजपा के पक्ष में। अब देखिए तीसरा राज्य मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव 2018 में हुआ तो बीजेपी को मिला 41.6%, और ठीक 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, मिलता है कितना? 58%, यानी 17% का इजाफा सिर्फ 3 महीने में। अभी देखिए कितना मिल रहा है, 48.5% बीजेपी को मिल रहा है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि 15% भी यदि बढ़ गया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भाजपा को 55 से 60% के बीच में वोट मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में 25 का 25 तो मिला ही, जो एक आध सीट मध्य प्रदेश में कटा, अब की बार जो लोकसभा चुनाव होगा एक भी सीट नहीं कटेगा बीजेपी के लिए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हुआ। 2018 में विधानसभा में बीजेपी को मिलता है 33.6, सरकार कांग्रेस की बनी थी, सिर्फ 15 सीट मिला था विधानसभा में। और ठीक 3 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में, तो 33 से बढ़ के हो जाता है 51.4, तकरीबन 17-18%। अब बताइए, अभी है 46%, और ये पिछली लोकसभा में था 51%। तो अब मान के चले कि यहां भी 60% होगा, और यही यदि स्थिति रहा तो लोकसभा में बीजेपी को यहां भी 60% से कम वोट नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि 2019 के आंकड़े को देखें तो बीजेपी स्टेट इलेक्शन, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हारने के बाद भी 83 में से 65 सीट जीतती है, और उसके अलाई 2 यानी 67। और मेरा अनुमान है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 83 में से, या एनडीए कहिए, कम से कम 75 सीट जीतेगी। यह मेरा अनुमान है, और अनुमान का आधार क्या है? आंकड़ा है और मोदी मैजिक, जो अपना ही उनका स्विंग होता है। जो मैं अक्सर कहता हूं कि पीएम मोदी हमेशा 5 से 10% वोट को अपने नाम से स्विंग कराते हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। नहीं तो सोचिए 12 राज्यों में 50% से ज्यादा वोट मिलना,
2019 लोकसभा चुनाव में कैसे होता है ये? विधानसभा में 30% मिलता है, 35% मिलता है, और लोकसभा का जब चुनाव आता है तो सीधे 50 के पार। इसलिए मेरा कहना है कि कुल मिला के आज की तारीख में हमारा अनुमान यही कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों में 83 में से कम 75 सीट जरूर जीतेंगे। यह है मेरा अनुमान, और परिणाम के लिए तो हम सबको इंतजार करना होगा 2024 लोकसभा चुनाव का। और हां, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में मेरा YouTube चैनल है, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी है करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लिए मैं आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।